महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारी इस वीडियो में। आज के इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं मैथ को एकदम बेसिक लेवल से। यह मैथ फाउंडेशन बैच आप सबों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इस बैच से अवश्य जुड़े। इस बैच में मैथ को बेसिक लेवल से सिखाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एडिशन यानी ऐड, जोड़ क्या होता है, एडिशन क्या होता है। तो चलिए सिंपल से पहले स्टार्ट करते हैं। बेसिक लेवल का कुछ जोड़ को देखते हैं। जैसे हो गया 23 प्लस 21, 21 प्लस 17, 16 प्लस 11, 12 प्लस 8, 21 प्लस 21। अब देखिए इसको कुछ जोड़ों को, 3 और 1 कितना हो गया 4, 2 और 2 4, 7 1 8, 2 1 3, 6 1 7, 1 1 2, 8 2 10। इस जोड़ में देखिए हासिल का जोड़ है, पैचा का जोड़ है। 8 और 2 10, 10 का 0, बाकी का जो 1 बचा वो इधर चला आया। तो 1 और बाकी का 1 2, 1 और 1 2, 2 और 2 4। ये सारे जोड़ जो थे कुछ सिंपल जोड़ थे। इसमें एक जोड़ जो था हासिल वाला जोड़ था। अब चलिए आगे हम कुछ और हासिल वाले जोड़ को देखते हैं। जैसे हो गया 27 प्लस 45, 51 प्लस 59, 65 प्लस 26, 43 प्लस 57, 52 प्लस 19। ये सारे जोड़ देखिए हासिल वाला जोड़ है। इसमें हासिल का कुछ बचता है कुछ, जो कि दहाई अंक के पास चला जाएगा। अगर दहाई से बचेगा तो सैकड़ा अंक, जब 3 अंक का जोड़ रहेगा तो चला जाएगा। जैसे इसमें देखिए 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 5 12, 12 का 2, हासिल का जो 1 बचा वो दहाई अंक के पास चला जाएगा। 2 और 1 3, 3 और 4, 4 और 3 और 4 7, 9 और 1 10 का 0, हासिल का 1 बचा जो दहाई अंक के पास चला गया। 5 और 5 10 और 1 11, 6 और 5 11, 11 का 1, हासिल का 1 बचा जो दहाई अंक के पास चला आया। 6 और 2 8 और 1 9, 7 और 3 10 का 0, हासिल का बचा 1, 4 और हासिल का 1 5 और 5 10, 9 और 2 11 का 1, हासिल का बचा 1, 5 1 6 और 1 7। इस तरह से जोड़ को हम सोल्व करेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए कुछ और प्रश्न को देखते हैं। इसमें ये 3 अंक का हो गया। इस तरह से इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। 9 और 6 15, 15 का 5, हासिल का बचा 1 जो दहाई अंक के पास चला आएगा। 5 और 2 7 और हासिल का 1 8, 5 और 2 7, 9 और 5, 9 और 5 14 का 4, हासिल का बचा 1, 2 और 3 5 और 1 6, 9 और 7 9 और 7 16, 6 और 2 8, 6 और 5 11 का 1, हासिल का बचा 1, 8 और 1 9 और 9 18। सोल्व हो गया। अब देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। अगर इस चलिए थोड़ा सा और जगह की जरूरत है। दिख रहा है क्लियरली? इस प्रश्न को देखिए, अगर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, और इसे हम जोड़ देते हैं। 7 5 और 2 7, 6 और 2 8, 7 2 9 1 10।
अगर इस तरह से इसको हम सोल्व कर देते तो ये प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसे हमें सोल्व करना रहेगा तो इकाई अंक को एक साथ मिलाते हुए लिखेंगे। जैसे क्या है 725, 26, 1027, इस तरह से हम लिखेंगे। और इधर वाला इकाई अंक पहले जुटेगा, फिर दहाई अंक, फिर सैकड़ा वाला, फिर हजार वाला। चलिए देखते हैं। 5, 5, 10, 1, 11, 11 और 7, 11 और 7, 18 का 8 हाथ में बचा, हासिल का बचा 1, 2, 2, 4, 2, 6 और हासिल का 1, 7, 7 और 1। ये प्रश्न हमारा सोल्व हो गया। आई थिंक एडिशन अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन यानी घटाव को। तो ये सिंपल वाले हमारे घटाव हैं, पहले इसको हम सोल्व करके देखते हैं। इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करना रहता है। तो जब हम 7 से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, 5 से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। ये प्रश्न हमारा सोल्व हो गया। उसी तरह इसको करेंगे, 5 में से 1 माइनस हुआ 4, 2 में से 1 माइनस हुआ 1, 1 में से 0 गया 1। किसी भी संख्या से जब 0 माइनस होता है तो संख्या स्वयं बच जाता है। 5 में से 1 गया 4, 8 में से 7 गया 1, 8 में से 7 गया 1। ये हमारे सिंपल वाले सब्ट्रैक्शन थे। अब थोड़ा हम हासिल वाले सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं। तो चलिए अब हम कुछ हासिल वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है 8 में से, यहाँ देखिए 58 में से 39 को माइनस करना है। तो सबसे पहले इकाई अंक से इकाई अंक को माइनस करेंगे। तो 8 में से 9 क्या माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऐसे जब इस तरह का प्रश्न रहता है तो सबसे पहले हम उसके बाद वाले अंक से एक अंक पैचा ले लेते हैं। तो जब 5 से एक पैचा लेंगे तो यहाँ 8 18 बन जाएगा, क्योंकि ये जब एक पैचा दिया तो ये इसके दहाई स्थान पर है, तो ये इससे ये 10 गुना है तो ये 18 हो जाएगा। जब 18 में से 9 को माइनस किए तो क्या बचा 9। अब यहाँ 5 था जो अब 4 बचा है, अब 4 रह गया क्योंकि एक ये इसको पैसा दे दिया। तो अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे, यहाँ 1 बचेगा। ये प्रश्न हमारा सोल्व हो गया। उसी तरह यहाँ 5 में से 7 माइनस नहीं होगा, एक पैसा नहीं है 15, 15 में से जब 7 को माइनस किए तो 8 बचा। यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, 15 में से 8 गया 7 बचा, 2 में से 2 गया 0, सोल्व। 2 में से 4 नहीं जाएगा, फिर पैसा लेंगे, यहाँ 12 में से 4 गया 8 बचा, यहाँ 3 में से 3 गया 0, सोल्व हो गया। चलिए देखते हैं इस तरह का प्रश्न कैसे सोल्व होगा। 0 में से यहाँ 6 को माइनस करना है। क्या करेंगे, 0 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो इससे पैसा ले लेंगे, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 6 गया 4, यहाँ क्या बचा 1 बचा। अब 1 में से 2 माइनस होगा नहीं, इसके पास कुछ है नहीं, ये भी पैसा हमें नहीं दे सकता है। तो हम पैसा मांगेंगे इससे, ये जाएगा इससे पैसा मांगने, तो ये इसको दे दिया तो ये 10 बन गया। अब ये 10 बन गया तो ये एक पैसा इसको दे देगा, ये 1 जो था अब 11 बन गया। अब 11 में से 2 गया 9 बचा। यहाँ 10 बन गया था लेकिन एक इसको पैसा दे दिया तो अब 9 बचा। 9 में से 9 गया 0, ये तो 1 था ही, इसको पैसा दे दिया था तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। क्लियर। इस प्रश्न को देखते हैं। 0 में से 7 माइनस करना है, तो ये पैसा मांगेगा इससे, ये पैसा मांगेगा इससे, और ये फिर पैसा दे देगा इसको। तो यहाँ कितना बन गया, ये 10 बन गया। 10 में से 7 गया 3, यहाँ पैसा लिया था तो 10 हो गया था 0 से। अब 10 में से एक पैसा ये इसको दे दिया तो ये 9 बचा है। 9 में से 7 गया 2, ये भी 9 बचा। 9 में से 2 गया 7, ये 1 बचा। 1 का 1 में से कुछ घटाना नहीं है। उसी तरह इस प्रश्न को देखते हैं। 0 में से 7 माइनस होगा नहीं, पैसा लेने के लिए ये इससे पैसा मांगेगा, फिर ये इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा, ये अपना एक इसको पैसा दे देगा, ये 10 बन जाएगा। ये 10 में से एक पैसा इसको दे देगा, ये फिर 10 बन जाएगा। ये 10 में से एक पैसा इसको दे देगा तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 7 गया 3, एक पैसा देने के बाद ये 9 बचा। 9 में से 0 गया 9, एक पैसा देने के बाद ये भी 9 बचा। 9 में से 2 गया 7, सोल्व हो गया। इसी तरह का कुछ प्रश्न आप लोग खुद से सोल्व करके देखिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन को।
तो चलिए अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन को यानी गुना। तो पहले सिंपल कुछ गुना को देखेंगे। पहले सिंपल हम कुछ एक अंक वाले गुना को देखते हैं। इस तरह के गुना में क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले संख्या से गुना करेंगे। तो 6 को सबसे पहले 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42, 42 का 2 हाथ में बचा, हासिल का बचा 4, 1 7 7 और 4, 7 और 4 11 का 1 हासिल का बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। सोल्व हो गया प्रश्न हमारा। उसी तरह से इसको सोल्व करेंगे। 1 8 8, 1 8 8 और 5 8 5 8 40। सोल्व हो गया। 12 का 2 हासिल का बचा 1, 6 तिया 18 और 1 19 का 9 हासिल का बचा 1, 9 छक 54 और 1 55। क्लियर। 5 चौके 20 का 0 हासिल का बचा 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल का बचा 1, 8 चौक 32 और 1 33। क्लियर। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। 8 7 56 का 6 हाथ में बचा 5 हासिल का बचा 5, 0 को 8 से गुना करेंगे 0 हासिल का 5 उतर जाएगा, 0 8 0 और 5 8 40। क्लियर। 2 चौके 8, 5 चौके 20 का 0 हासिल का बचा 2, 4 को 0 से गुना करेंगे 0 हासिल का 2 उतर जाएगा, 6 चौक 24 का 4 हासिल का बचा 2, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 2 38। क्लियर। 1 तिया 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27 में कहीं भी पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ा। क्लियर। चलिए अब हम कुछ 2 अंक वाले गुना को देखते हैं। चलिए अब हम कुछ 2 अंक वाले गुना को पहले लॉन्ग मेथड से सोल्व करके देखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर वाले संख्या को इस 5 से गुना करेंगे और यहाँ लिखेंगे 2 5 10 का 0 हासिल का बचा 1, 1 5 5 और 1 6। क्लियर। अब यहाँ हमें कुछ नहीं लिखना है। अब इस 12 को इस 2 से गुना करके यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4, 1 दूनी 2। क्लियर। ये गुना हो गया। अब जो भी आया इसको हम ऐड करके नीचे लिखेंगे 0, 6 और 4 10 का 0 हाथ में बचा 1 हासिल का 2 और 1 3। क्लियर। इसी तरह इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस 57 से 9 को गुना करेंगे, फिर इसी 57 से 1 को गुना करेंगे तो 7 9 63 का 3 हाथ में बचा 6 हासिल का बचा 6, 5 9 45 और 6 45, 5 50 1 51। अब यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे। इसको 57 को जब 1 से गुना करेंगे तो 57 ही आ जाएगा। ऐड करके लिख देते हैं 3 7 1 8 5 5 10। सोल्व हो गया। 5 एकम 5, 4 एकम 4, यहाँ कुछ नहीं लिखना है। फिर 5 एकम 5, 4 एकम 4 ऐड करके लिख देंगे 5 5 4 9 4, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। यहाँ कुछ नहीं लिखना है। 6 एकम 6, 5 एकम 5, 2 6 1 7, 5 1 6। अब ये तो हो गया लॉन्ग मेथड से। इसी प्रश्न को हम देखते हैं एक लाइन में शॉर्ट मेथड से सोल्व करके। जैसे हमें 12 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो शॉर्ट मेथड से एक लाइन में इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 10, 10 का 0 हासिल का बचा 1। अब इन दोनों को गुना करेंगे 5 गुना 1 5 और इन दोनों को गुना करेंगे 2 गुना 2 4, 5 और 4 9 और हासिल का बचा था 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल का बचा 1। अब इन दोनों को गुना करेंगे
2 एकम 2 और हासिल का 1 3। क्लियर, आंसर आ गया। इसी तरह इसको हम एक लाइन में सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 3 स्टेप में काम होगा। सबसे पहले इधर वाला गुना, फिर कोना कोनी गुना, फिर इधर वाला गुना। तो सबसे पहले इधर वाले को गुना करते हैं। 9 7 63 का 3, हासिल का बचा 6। अब इन दोनों को गुना करेंगे। 9 5 45, 7 एकम 7। अब ऐड कर देंगे तीनों को। 6 6 5 11, 11 और 7 18 का 8, हाथ में बचा 1, 4 और 1 5, 58। 58 का 8, हाथ में बचा, हासिल का बचा 5। 5 गुना 1 5, 5 और 5 10। क्लियर, सोल्व हो गया। उसी तरह इन दोनों प्रश्न को आप लोग खुद से सोल्व करके देखिएगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और इसके आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल सक्सेस फ्लैट को जरूर से जरूर सब्सक्राइब